के स्टार्ट करते हैं। होम टैब कंप्लीट हो चुका था और मार्कशीट कंप्लीट हो चुकी थी, वही वाली ओपन कर लेते हैं। फाइल पे जाएंगे, ओपन पर जाएंगे, ये शीट थी हमारी, इसमें मार्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कोई डाउट है? वो तो आपको बार बार लगेगा ना, तो ही होगा। कौन सा वाला, ये डिवीजन और ग्रेड वाला? कभी कभी फिर ऐसा होता भी नहीं, तो आप उसको मिनिमाइज करके और एक बार रिफ्रेश करके दोबारा लगा लिया करो। पूरी ये कि कोई फॉर्मूला फिर देखना। आप मार्कशीट स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम मेंशन करते हैं इसमें, जो भी आपके स्कूल का या फिर जहाँ से भी आप रिजल्ट बना रहे हो तो उसका नाम मेंशन करते हैं। सेकंड नंबर पे उसका एड्रेस मेंशन करते हैं। तो ये हमारी 10th की मार्कशीट थी, तो उसकी पहचान के लिए हमने यहाँ पे 10th लिखा था। इसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर में हमें क्रमांक नंबर डालने हैं कि हमें कितनी नंबर हमने लिए, तो इससे पता चल जाता है कि जो हमने बच्चों की संख्या ली है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं। आपको यहाँ पे केवल 1 डालना है और नीचे 2 डालना है। इसके बाद आपको इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देना है। फिर आप जहां तक ड्रैग करोगे वो नंबरिंग वहां तक आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स के नेम लेने हैं आपको। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के नेम ले लेना। फिर उनके रोल नंबर लेने। अगर ये जैसे आप कहीं पे फॉर्मली वर्क कर रहे हो तो आप सही सही लोगे। अगर जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हो तो आप ये 1 डाल देना लास्ट में और फिर 2 डाल देना। तो जैसे क्रमांक नंबर हमने ड्रैग किए थे वैसे ही हम ये रोल नंबर नहीं, फिर वही एक ही नाम बार बार रिपीट होगा। और अगर 2 लेके ड्रैग करते हैं तो वही अल्टरनेट क्रम में आके रिपीट हो जाए, इस तरीके से। इसमें है ना, अगर अपन इसको हटाते हैं, इसको हटाने के बाद में नंबर टाइप करते हैं, फिर भी डेटाबेस वो तो मेरी सीट है। ये क्या है ना, ये 2007 वाला है। वो तो नंबर है ना, नंबर में डेटाबेस लगा है। नंबर नंबर आप अगर लगाते हैं, अगर पहले से लगे हैं और एक बार में छा जाता है, ऐसा करते हैं इसमें। इसी तरीके से अब जैसे आपके डैश लगे हैं, आप इनको एक बार में हटाना चाहते हैं। अब बहुत सारा आपके पास डेटा है तो बार बार करके तो हटाओगे नहीं। इसलिए आप क्या करना, या तो इस रो को पूरा सिलेक्ट कर लेना इसको, या फिर मत करना। तो क्या होगा, आ जाए शीट आ जाएगी। इसके बाद आप कंट्रोल एच करेंगे, यानी कि रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है ये। फाइंड वर्ड में आपको क्या करना है, ये डैश, ये वाला डैश हटाना है तो डैश डाल देना। रिप्लेस विथ में कुछ मत डालना। इसके बाद रिप्लेस ऑल कर देना और ये अपने आप हट जाएगा पूरे में से। फिर इसे क्लोज कर देना। कंट्रोल एच, कंट्रोल एच से आ जाएगा और होम टैब में ये फाइंड के नीचे मिल जाएगा जस्ट नीचे रिप्लेस। एक को हटाना फिर हटा दो, एक से एक को हटाना है जैसे, तो फिर वहीं पे जाकर हटा सकते हैं। ये तो पूरे शीट में। फिर यहाँ से उसमें कुछ अप्लाई हो सकता है कि उस वाले जो वो वर्जन है उसमें उसमें कुछ ऐसा हो कि यहाँ से वो अप्लाई हो नंबर वगैरह में। क्योंकि जैसे अगर आप यहाँ पे शॉर्ट डेट कर दोगे और यहाँ पे कुछ लिखते भी हो तो वो डेट ले लेगा बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे और कुछ लिखेंगे तो वो लेगा ही नहीं उस फॉर्मेट में। तो आप ऐसा कुछ चेक करना कि हो सकता है वहाँ पे इसमें से कुछ अप्लाई हो। इसमें तो नहीं है खैर डैश वाला कुछ भी, और हो सकता है उधर साथ वाले में। कंट्रोल एच से हटा देना, पर वो उसमें क्या होगा, एक ही बार में हटेगा।
पूरी बता रहे हैं 1 मिनट। अब जैसे आपको, अब आपने क्या लिया, यहाँ पे रोल नंबर ले लिए, फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नंबर लेंगे। वैसे तो आप लोगे, सही बात है, लेकिन अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे रेंट बिटवीन। शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 20 नंबर लेंगे, जितना सबसे कम हो जाता है 33, और अगर इससे कम भी आते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और हाईएस्ट 99 लेंगे। शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे एंटर कर देंगे। हाँ तो 100 दे सकते हैं, बोल वही तो कह रहे हैं। आप यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं मिनिमम नंबर में, क्योंकि बच्चों के 0 भी आते हैं, और हाईएस्ट में 100 भी दे सकते हैं। इसके बाद आप इसे पहले नीचे तो नीचे ड्रैग कर देना। इसके बाद जो लास्ट तक आपके सब्जेक्ट है संस्कृत तक, वहाँ पे ड्रैग कर देना। लेकिन अब क्या होगा, एक नंबर चेंज करने पर या कोई और भी फॉर्मूला लगाने पर, एंटर प्रेस करने पर या बाहर भी कहीं क्लिक करने पर ये सारे नंबर चेंज होते हैं। इसके लिए आप इन्हें कंट्रोल-C से कॉपी करना, फिर पेस्ट के ड्रॉप डाउन पर आकर पेस्ट वैल्यूज में, ये फर्स्ट वाला है वैल्यूज वाला, इसे पेस्ट कर देना। तो अब इसमें आप कोई भी चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। अब इनका टोटल करना है तो या तो आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर इन्हें ऑटो सम से प्लस कर सकते हैं। उसमें सम फॉर्मूले पहले से लगे थे, इसलिए वो सारे पहले से आ रहे हैं। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप इक्वल लगाएंगे, सम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करके हिंदी से संस्कृत तक के सेल एड्रेस ले लेना, और शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना। और ऐसा ना करना हो तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया और ऑटो सम कर दिया, सेम वैल्यू आती है। मतलब जैसे आप सम से निकालेंगे या ऑटो सम से निकालेंगे तो सेम रहेगी। इसके बाद आप एक का निकाल कर ड्रैग कर दें तो सबके निकल आएंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इक्वल ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। ऑब्टेन मार्क्स हमारे कौन से मार्क्स हैं, ये टोटल वाले, और डिवाइड कर देंगे किससे, जो टोटल नंबर्स होते हैं। यानी कि हमारे 6 पेपर थे, पर सब्जेक्ट पे 100 नंबर का पेपर होता है, तो 6 सब्जेक्ट यानी कि 600। तो आप इसे 600 से डिवाइड कर देंगे और इंटू कर देंगे 100 से। इक्वल लगाएंगे ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 और एंटर कर देंगे। इसके बाद ये परसेंट निकल आएगा, आ जाएगा ये। इसके बाद है डिवीजन। डिवीजन के फॉर्मूले में सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे, फिर आप इफ लिखेंगे। आपको बस इतना सा फॉर्मेट याद रखना है कि फर्स्ट में आपका करना है, इसमें एक ही फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले अप्लाई है। पहला ए के लिए, दूसरा बी के लिए। अभी डिवीजन है तो इसमें पहला फर्स्ट के लिए, दूसरा सेकंड के लिए और तीसरा थर्ड के लिए। लेकिन आप एक याद रख लीजिए, फिर आप लगा सकते हैं सारे। है सिमिलर, लगाना कितना है, बस इक्वल लिखना है, इफ लिखना है। इसके बाद शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल एड्रेस किसका लेंगे, परसेंटेज का, और ग्रेटर देन का साइन। अगर साइन भी स्मॉलर देन या ग्रेटर देन चेंज हो जाते हैं तो उससे भी हमारा पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है, इसलिए साइन किसका होना चाहिए, ग्रेटर देन का। ये लगाने के बाद आप इसमें इक्वल लगाते हो और आप अपने पसंद से नंबर ले लेना। मतलब जितनी भी आपको स्कूल में रेंज हो, कि आप 70 से ऊपर भी देते हैं, 80 से ऊपर भी देते हैं, या 60 पे ही दे देते हैं, तो आप वो नंबर इसमें डाल देना। इसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर ये ग्रेड है तो आप ये फर्स्ट लिखा है यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। अगर बी वाली के दे रहे हैं तो बी लिख देंगे। लेकिन ये क्या है, डिवीजन निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना। क्लोज करने से क्या होता है कि आपको मतलब फिनिश हो जाता है कि हाँ केवल हमें इतना वर्ड देना है। तो जब तक हम डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब कुछ अधूरा है इसमें, इसलिए वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने से मतलब वो कंप्लीट हो चुका है। और फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा के अगली कंडीशन लिख सकते हैं। अगर जैसे अगली कंडीशन नहीं लिखनी तो फर्स्ट ही देना, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज कर दें तो सब में फर्स्ट ही जाएगी, लेकिन वो दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इसलिए हम कॉमा लगा के यही वाला फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला इतना सही है। करना क्या था, केवल इक्वल लगाना है, इफ लिखना है, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करना है, परसेंटेज का सेल एड्रेस में, ग्रेड में भी और डिवीजन में दोनों में परसेंटेज का सेल एड्रेस, ग्रेटर देन का साइन, इक्वल, और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो आपको देना है, ए बी सी या फर्स्ट सेकंड का, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके और फिर कॉमा लगा के आगे बढ़ते चले जाना है।